हरे कृष्णा। ऐसे थोड़े कई लीलाएं हैं भगवान की जो भक्तों के लिए बहुत प्रिय है। वैसे तो भगवान कृष्ण की सारी लीलाएं बहुत मधुर हैं और भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए बहुत प्रिय है। फिर भी इनमें से कई ऐसे लीलाएं हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं, लोकप्रिय है और सभी लोग जानते हैं। भले वो बहुत ही सुदृढ़ रूप से भगवान की भक्ति नहीं भी कर रहे हों, फिर भी इन लीलाओं के बारे में तो वो अवश्य जानते हैं। जैसे माखन चोरी लीला, भगवान कृष्ण माखन चोर के रूप में विख्यात है। रास लीला, कृष्ण के रास लीला के बारे में सभी लोग जानते हैं। दामोदर लीला, इसके बारे में भी सभी लोग जानते हैं। ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला के बारे में भी सभी लोग जानते हैं। ये एक बहुत अद्भुत लीला है और इससे कई चीजें साबित होती हैं। वैसे तो भगवान की लीलाएं मधुर होने के कारण चाहे इनमें कोई बाह्य रूप से शिक्षण प्राप्त हो या न हो, ये बहुत मधुर होते हैं। फिर भी बहुत सी चीजें जो दार्शनिक बातें हैं, तात्विक बातें हैं, हम भगवान की लीलाओं से सीख सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला भी ऐसे ही है। तो भगवान श्री कृष्ण जब 7 साल के थे तो हर दिन की तरह वो गायों को चराने के लिए जाते थे वन में। और क्या हुआ एक बार कि नंद महाराज एक विशाल यज्ञ संपन्न करने जा रहे थे। छोटे बच्चे तो बहुत जिज्ञासु होते हैं, हम सब जानते हैं। घर में कुछ हो रहा है तो जाके पूछेंगे ये क्या हो रहा है, यहाँ क्या है, ये क्या है। तो श्री कृष्ण अपने पिता से पूछने लगे कि ये आप सब क्या कर रहे हैं। तो नंद बाबा ने कहा, हम इंद्रदेव की उपासना के लिए एक विशाल यज्ञ संपन्न करने जा रहे हैं। तो ये यज्ञ क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि इंद्रदेव वर्षा प्रदान करते हैं। वर्षा से घास, अनाज आदि की उत्पत्ति होती है और जब घास उगता है जमीन में तो हमारे गाय जाके चर सकते हैं, उनका पेट भरता है और फिर वो भरपूर स्वादिष्ट दूध प्रदान करती है। और हम तो सब गोपाल हैं, हमारा पेशा तो गायों का देखभाल करना है। इसलिए यदि वर्षा नहीं होती तो घास न होता, घास न होता तो फिर हमारे गाय चर नहीं पाते, चर नहीं पाते तो फिर दूध कैसे देते, जीवित कैसे रहते। इसलिए हमारे लिए इंद्रदेव जो कि वर्षा प्रदान करने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बहुत प्राचीन प्रथा है जो हमारे समाज में अनादिकाल से चलती आई है। इसलिए इसका तिरस्कार हमें नहीं करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि अरे, मैं परम सत्य हूं, मैं यहां पे प्रकट हुआ हूं और यहां पर मुझे छोड़कर मेरे प्रिय ब्रजवासी गण ये इंद्रदेव की पूजा कर रहे हैं। जो इंद्रदेव हैं, भले वो देवताओं के राजा क्यों न हो, फिर भी वो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। जब भगवान श्री कृष्ण इस सृष्टि का निर्माण करना चाहते हैं और उसके बाद इस सृष्टि का पालन करना चाहते हैं तो वो स्वयं भी कर सकते हैं और संहार के समय भी
परंतु वो अपने भक्तों को एक अवसर देना चाहते हैं सेवा के लिए। तो सृष्टि के सृजन में और सृष्टि के पालन में, विशेष करके सृष्टि के पालन के समय ऐसे कई जीव होते हैं, जैसे इंद्रदेव, चंद्रदेव, वरुण देव, सूर्यदेव, वायुदेव इत्यादि। तो उनको अलग अलग विभाग श्री कृष्ण प्रदान कर देते हैं और ऐसे उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी देते हैं और फिर वो सारे ब्रह्मांड के व्यवस्थापन को चलाते हैं। तो ये सारे जो देवता हैं ये भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि हैं और उनके भक्त हैं। तो फिर भी कभी कभी क्या हो जाता है कि जब किसी को कोई ऊंचा पद मिलता है या वो बहुत ऐश्वर्यवान हो जाता है, बहुत बुद्धिमान या बहुत सुंदर आदि हो जाता है, तो उसके हृदय में घमंड उत्पन्न होने की संभावना रहती है। और ये केवल साधारण पृथ्वी लोक के निवासियों के लिए नहीं है, स्वर्ग लोक के जो निवासी हैं देवगण, उनके हृदय के अंदर भी कभी कभी ऐसे घमंड या अहंकार उत्पन्न हो जाता है। तो सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी समस्या है। और जब ऐसे हृदय में घमंड उत्पन्न होता है तो फिर भगवान कृष्ण की भक्ति करना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। भगवान की भक्ति यदि किसी को करना है तो हृदय को विनम्र बनाना है। विनम्र हृदय के बिना भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। इसलिए कुंती महारानी श्रीमद् भागवत में कहती हैं, जन्मेश्वर्य श्रुत श्रीभीर एधमान मदह पुमान नैवार्हत्य विधा तुम वही त्वाम अकिंचन गोचरा। कि हे कृष्ण, जिनका जन्म किसी ऊंचे कुल में हुआ है, जो बहुत सुंदर हैं, जो बहुत बड़े ज्ञानी हैं या बुद्धिमान हैं, जो बहुत सुंदर आदि हैं, ऐसे लोगों को भगवान आपकी भक्ति करना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इन सारे गुणों से, इन चीजों को प्राप्त करने से व्यक्ति के अंदर घमंड हो जाता है। और जब व्यक्ति को घमंड होता है और वो सोचता है कि अब मुझे किसी के शरण लेने की क्या आवश्यकता है, अब मैं स्वावलंबी हूँ, अब मुझे और किसी की आवश्यकता नहीं है, मेरा बल, मेरा धन, मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान, ये सभी आवश्यक, ये मेरे लिए पर्याप्त है, तो भगवान की शरण लेने की क्या आवश्यकता है। तो ऐसे अवस्था में कभी कभी लोग भगवान को भूल जाते हैं। तो कुंती महारानी कहती हैं, ऐसे अवस्था में आपका शरण लेना बहुत मुश्किल होता है। और कुंती महारानी अच्छी तरह से जानती हैं ये केवल यहां पर नहीं, पृथ्वी लोक में नहीं, ऊपरी लोकों के निवासियों के भी होता है। जब कुंती महारानी ने ये प्रार्थना की थी तब ये भगवान की द्वारका लीला चल रही थी, वृंदावन लीला, प्रकट लीला समाप्त हो चुकी थी, तो गोवर्धन लीला भगवान ने प्रदर्शित की थी। इसलिए कुंती महारानी को ये सब पता था कि कैसे श्री कृष्ण ने गोवर्धन लीला की थी वृंदावन में, जबकि उनकी आयु 7 वर्ष की थी। और वो जानते थे कि इंद्रदेव इतने बड़े पद पे स्थित हैं, संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण ब्रह्मांड में उनका उतना ऊंचा पद है, फिर भी देखिए उनके मन में घमंड कैसे आ गया। और वो भूल गए कि मैं कृष्ण का भक्त हूं। इसलिए इस घमंड को क्या कहते हैं? इस घमंड को मद कहते हैं। मद अर्थात पागलपन, मद अर्थात नशे की अवस्था। जब व्यक्ति पागल हो जाता है या जब वो नशे के प्रभाव में रहता है, मादक द्रव्यों का सेवन करके, तब उसे पता ही नहीं चलता है कि वस्तु स्थिति क्या है, मैं कौन हूं, मैं किस परिस्थिति में हूं, भगवान कौन है, क्या है, उसे कुछ पता नहीं रहता।
और पहले से ज्ञान प्राप्त हो भी चुका होता है, परंतु इसके कारण, इस घमंड के कारण उसको भूल जाता है वो। इंद्रदेव के साथ ऐसे हुआ। तो समझिए, हम तो छोटे इस पृथ्वी लोक के बेलगाम के निवासी हैं। इंद्रदेव के सामने तो हम कुछ भी नहीं हैं। फिर भी इस लीला को पढ़ के, गोवर्धन लीला को पढ़ के हमें पता चल सकता है कि कैसे हमें बहुत सावधान रहना चाहिए इस घमंड से, जो कि हमारा बहुत बड़ा शत्रु है। तो इसलिए जब श्री कृष्ण ने इस बात को सुन ली तो उनको पता चला कि इंद्रदेव को ये उपासना चाहिए, और इंद्रदेव की ये तो मेरे भक्त हैं, परंतु उनके हृदय में कुछ घमंड आ गया है। और जब भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि किसी के भी हृदय में, और विशेष करके उनके भक्तों के हृदय में ऐसे घमंड आ जाता है, तो भगवान बड़ी कृपा करके उस व्यक्ति के हृदय से उस घमंड के बोझ को उतारना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। और जब भगवान ऐसे घमंड का बोझ कम करते हैं किसी के हृदय से, तो थोड़ा दर्ददायक होता है, उस व्यक्ति को दर्द होता है थोड़ा, परंतु वो उसके भलाई के लिए ही है। जैसे जब हमें कोई रोग होता है, हम वैद्य के पास जाते हैं और वैद्य हमें कोई दवाई देता है, कोई विधि निषेधों का पालन करने के लिए कहता है, तो हमें कष्ट होता है, परंतु ये हमारे भलाई के लिए है। तो इंद्रदेव ने सोचा कि अरे, ये देखो, मेरे भक्त हैं इंद्र, स्वर्गलोक के निवासी हैं, देवताओं के राजा हैं, और ये तो उनको बिल्कुल शोभा नहीं देता कि इनके हृदय में इतना घमंड हो गया है। तो मेरे भक्त की रक्षा मुझे करनी चाहिए, मेरे भक्त की भक्ति की रक्षा मुझे करनी चाहिए। और दूसरी बात, यहां पर ये जो मेरे ब्रजवासी भक्त हैं, मेरे नित्य पार्षद हैं, फिर भी ये लोग भूल गए हैं कि मुझे यहां, मेरे यहां होते हुए और किसी देवता की उपासना करने की क्या आवश्यकता है। तो मेरे भक्तों को भी मुझे दिखलाना है, उनको शिक्षा देनी है, उनको ये ज्ञान प्रदान करना है कि कैसे मेरे भक्त होने के बाद किसी और की शरण ग्रहण करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो ये दूसरा कारण था गोवर्धन लीला प्रकट करने के पीछे। और फिर वो सोच रहे थे कि गोवर्धन की महिमा का गान होना बहुत आवश्यक है। जितना भगवान अपने भक्तों का गुणगान करना चाहते हैं, वैसे उनके भक्त भी उनका गुणगान करना चाहते हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे जो ब्रजवासी भक्त हैं, मेरे धाम को, इस वृंदावन धाम को, यमुना नदी को, गोवर्धन पर्वत को साधारण समझ रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो मुझे एक ऐसी लीला करनी चाहिए जिससे कि मेरे प्रिय व्रजवासी भक्तों को पता चले कि ये गोवर्धन और मुझ में कोई भिन्नता नहीं है, कि मैं ही गोवर्धन हूं और गोवर्धन ही मैं हूं। इसलिए भगवान कृष्ण के भक्त गोवर्धन को केवल एक पर्वत न मान के गोवर्धन को स्वयं भगवान मानते हैं। तो खैर, भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से सोच रहे थे और आने वाले कोटि कोटि वर्षों के लिए वो एक उदाहरण रखना चाहते थे सारे सृष्टि के सामने कि कैसे गोवर्धन की उपासना हमें लेनी चाहिए, कैसे गोवर्धन का शरण हमें ग्रहण करना चाहिए। तो श्री कृष्ण ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, हमें इंद्रदेव की शरण लेने में से क्या लाभ है। यहाँ देखिए गोवर्धन है, हमारे जो गाय हैं
वो गोवर्धन में जाके चरते हैं और गोवर्धन उनको सारी आवश्यकताएं प्रदान करते हैं, चाहे वो शीतल जल हो, चाहे वो बहुत ही स्वादिष्ट हरा भरा घास हो, चाहे तरह तरह के जड़ी बूटियां हों, चाहे इतने सुंदर कल्प वृक्ष हों जो उनको छांव देती हैं गर्मी के समय या वर्षा के समय भी थोड़ी सुरक्षा प्रदान करती हैं। वहाँ कितने अच्छे अच्छे गुफे हैं और मंच आदि हैं जहाँ मेरे प्रिय ग्वाल बाल मित्र भी खेल सकते हैं। तो हमारे लिए गोवर्धन पूजनीय है। तो इंद्रदेव की पूजा करने के बजाय हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण बात करते हैं तो इतने मधुर ढंग से बात करते हैं कि कोई भी सुनने वाला आदमी प्रभावित हो जाता है। तो नंद महाराज और अन्य ब्रजवासी श्री कृष्ण से तो बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि ठीक है, यदि श्री कृष्ण ये चाहते हैं तो हमें ऐसे ही करना चाहिए। ये है वृंदावन का जीवन। वृंदावन केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं है, वास्तव में जैसे श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं, वृंदावन एक चेतना की अवस्था भी है जिसमें व्यक्ति केवल श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करता है। उसका सारा जीवन, उसके सारे कार्य, काया मन वाचा केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है बस। तो जहां ऐसे भक्तों का समाज है, भक्तों का समाज क्यों, जहां एक भी भक्त है, जहां इस प्रकार से श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपने वाणी, अपने इंद्रियों का और अपने मन का प्रयोग करता है, तो वही वृंदावन है। और वृंदावन श्री कृष्ण के समय एक ऐसे स्थान था जहां सारे वहां के निवासी श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही अपने जीवन समर्पित कर रहे थे। और केवल मनुष्य नहीं, वृंदावन के गाय, बछड़े, बैल, वृंदावन के मोर और अन्य पशु, वृंदावन के पेड़, वृंदावन का हवा, वृंदावन की हवा, वृंदावन का जल, यमुना, गोवर्धन, वृंदावन में जो भी कुछ है वो सचेत है, चेतन है। और ये सारे के सारे वस्तुएं या चीजें या व्यक्ति केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए मात्र है। तो फिर नंद महाराज और श्री कृष्ण सारे ब्रजवासियों को लेकर गोवर्धन के पास आए और जैसे श्री कृष्ण ने बतलाया था वैसे ही उन्होंने बहुत सारे स्वादिष्ट सामग्री वगैरह तैयार किए, स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए ताकि गोवर्धन को ये अर्पित किए जाएं। और गोवर्धन के सामने ये रखा। स्वयं श्री कृष्ण ने भी प्रणाम किया, सारे ब्रजवासियों ने प्रणाम किया और कहा गोवर्धन से कृपया इस भोग को स्वीकार कीजिए। और उस समय एक अद्भुत दृश्य हुआ। वो क्या देखा सारे ब्रजवासियों ने, वो क्या दृश्य था कि स्वयं गोवर्धन ने एक ऐसा भगवत रूप स्वीकार किया, एक विशाल रूप स्वीकार किया और उन्होंने जितने भी व्यंजन वहां भोग में रखे थे उन सबको एक चुटकी में ग्रहण कर लिए। जब भगवान को भोग ग्रहण करना होता है तो उनको समय नहीं लगता, फिर भी जब हम भोग चढ़ाते हैं तो 10-15 मिनट लगते हैं। फिर भी भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से गोवर्धन ने अपना भगवत स्वरूप दिखलाया, एक विशाल रूप। और जब स्वयं श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए देखा गोवर्धन को, तो सारे ब्रजवासियों ने भी प्रणाम किया। और जब गोवर्धन ने ये सारा भोग स्वीकार कर लिया चुटकी में, तो फिर उन्होंने कहा अनयोर अनयोर, अर्थात मुझे और चाहिए। तो सारे ब्रजवासियों ने यहाँ वहां जाके दोबारा स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए गोवर्धन को अर्पित करने के लिए।
और दोबारा अर्पण किया। फिर से चुटकी में गोवर्धन ने इनको स्वीकार कर लिया और फिर कहा अनयोर अनयोर, और चाहिए और चाहिए। इस प्रकार से गोवर्धन को वो भोग अर्पण करते रहे और गोवर्धन की भूख इतनी थी कि वो बस ग्रहण करते गए। वैसे भगवान को भोजन की भूख नहीं है, भगवान को प्रेम, उनके भक्तों के प्रेम की भूख है। क्योंकि व्रजवासी इतने शुद्ध प्रेमी थे भगवान के, कितने स्वाभाविक प्रेम से उन्होंने ये भोग अर्पण किया था, इसलिए गोवर्धन को ये भोग बहुत स्वादिष्ट लगा। देखिए, जब हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं तो जो रसोई करते हैं उन्हें बहुत सावधान रहना चाहिए कि नमक ठीक से डालें, मसाले ठीक से डालें, जो भी तैयार करना है ठीक ठाक करें, ताकि नमक कम ज़्यादा ना हो, मिर्ची कम ज़्यादा ना हो, या जो भी आप चीज़, वैसे नहीं डालना चाहिए मिर्ची इतना, फिर भी तो जैसे उचित वैसे ही वो बना हुआ हो। फिर भी यदि किसी के पास रसोई की इतनी कला नहीं है, फिर भी भक्ति है हृदय में और वो भगवान को अर्पण करते हैं, तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहरितम अश्नामि प्रयतात्मनः। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि भक्ति भाव से मुझे कोई पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करे तो मैं इसे स्वीकार करता हूं बड़े आनंद से, क्योंकि मेरे भक्तों ने मुझे ये अर्पण किया है भक्ति भाव से। तो भगवान को भक्ति से मतलब है, केवल उस वस्तु से नहीं। तो फिर क्योंकि ये ब्रजवासी शुद्ध भक्त थे, तो गोवर्धन को बहुत प्रसन्नता हुई, आनंद हुआ इसे ग्रहण करके। और फिर ब्रजवासियों के लिए बड़ी समस्या हो गई, अरे ये तो खाए जा रहे हैं, कहाँ से और सामग्री लाएं। फिर अंततः एक तुलसी रख दी भोग के ऊपर और तुलसी प्रदान करके गोवर्धन संतुष्ट हो गए। और फिर सारे ब्रजवासियों ने परिक्रमा की गोवर्धन की। तो ये जो पहाड़ के पहाड़ उन्होंने इस पहाड़ के सामने रखे थे, उसको अन्नकूट कहते हैं। कूट अर्थात पर्वत, गिरी। गोवर्धन तो एक पर्वत है, गोवर्धन के सामने उन्होंने चावल के पर्वत रखे, पूरी के पर्वत और तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन थे, उनके भी पर्वत बना के रखे, इसलिए इसे अन्नकूट कहते हैं। तो इस अन्नकूट महोत्सव के बाद कृष्ण ने सारे ब्रजवासियों को लेकर गोवर्धन की परिक्रमा की। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने इस बहुत ही मधुर, सुंदर और प्रेम से भरे उत्सव का उद्घाटन किया। तो ये गोवर्धन पूजा का उत्सव एक ऐसा उत्सव है जिसका उद्घाटन, जिसका प्रारंभ स्वयं भगवान कृष्ण ने किया। और उन्होंने हमें दिखलाया, हम सबको दिखलाया कि कैसे इस उत्सव को मनाना चाहिए। तो ऐसे ब्रजवासियों ने परिक्रमा की और आए और बहुत ही संतुष्ट हुए। यस्मिन् तुष्टम जगत तुष्टे। जब भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं तो सारे लोग प्रसन्न हो जाते हैं। कई बार ये प्रश्न उठता है कि हम तो कृष्ण को प्रसन्न करते हैं परंतु थोड़े लोग अप्रसन्न होते हैं, क्या किया जाए? क्योंकि ये बाधाएं, ये जो रिपु हैं, शत्रु हैं, उनके हृदय में हैं, इसलिए वो संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। तो इंद्रदेव भक्त होने के बाद भी असंतुष्ट थे। वाचालम बालिशम स्तब्धम, इस तरह से वो बुरे वचन, कटु वचन बोलने लगे, श्री कृष्ण की निंदा करने लगे।
वो कहने लगे कि इस छोटे बालक के पीछे जो बहुत ज़्यादा बात करता है, जो एक साधारण बालक है मनुष्य समाज का, जो बहुत घमंडी है, अपने आप को पंडित मानता है, पंडित मानिनम, ऐसे छोटे बच्चे के कहने पे इन ग्वाल बालों ने, इन व्रजवासियों ने मेरे प्रति एक बहुत बड़ा अपराध किया है, इसलिए मैं अभी उनको दंडित करूंगा। तो उन्होंने ऐसे बालकों को, ऐसे बादलों को बुलाया जिनका उपयोग केवल सृष्टि के संहार के समय हुआ करता है, और वह सामवर्तक बादल। और उन्होंने कहा कि जाओ, ये जो घमंडी व्रजवासी हैं, जिन्होंने मेरे प्रति ऐसे बहुत अपराध किया है, गोपा में प्रिय गोपा अप्रिय कार्य मेरे प्रति इन्होंने किए हैं, तो इनको दंडित करो। तो संवर्तक बादल भी सोच रहे थे कि ये तो समय नहीं है सृष्टि के संहार के लिए, फिर भी इंद्रदेव जो वर्षा के राजा हैं, देव हैं, उनके कहने पर उन्होंने फिर किया। और अचानक मूसलधार वर्षा होने लगी वृंदावन में, और सारे ब्रजवासी सोचने लगे कि हम क्या करें, कहाँ जाएं। इतनी वर्षा हो रही थी कि बस नदियां बह रही थी उनके गांव में भी। तो सारे ब्रजवासी यहाँ वहाँ भागे, कहाँ जाएं, कहाँ आश्रय पाएं। तो उस समय श्री कृष्ण को पुकारा उन्होंने, त्राही त्राही। हे गोकुल के प्रभु श्री कृष्ण, आइए हमारी रक्षा कीजिए। त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो, आप गोकुल के नाथ हैं, आप कृपया हमारी रक्षा कीजिए। ये इंद्रदेव जो हैं, देवराज, कुपित हो गए हैं हमारे ऊपर, इसलिए हमारी रक्षा आप अवश्य कीजिए। तो श्री कृष्ण भक्त वत्सल है, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, भक्तों के दुख को नहीं देख पाते हैं। तो उन्होंने कहा चिंता मत कीजिए, और बस छलांग मार के, 2-3 छलांग मार के वो पहुंचे गोवर्धन के पास, और गोवर्धन को ऐसे उन्होंने उठा दिया जैसे एक बच्चा किसी फूल को जमीन से उखाड़ के उठाता है। खेल खेल में उठाया, अपने बाएं हाथ के छोटे उंगली पर उन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण किया, और फिर सारे भक्तों से कहा, ब्रजवासियों से, हे ब्रजवासियों, आप आइए, आप इंद्रदेव के कोप से चिंतित मत होइए, भयभीत मत होइए, ये गोवर्धन है, हमारी रक्षा करेंगे। अंततः हमने गोवर्धन की ही तो सेवा की थी अभी, इसलिए गोवर्धन ही हमारी रक्षा करेंगे। तो फिर वो आए सारे ब्रजवासी। पहले तो सोच रहे थे कि ये पर्वत के नीचे जाएंगे, और ये एक ही बच्चा है जो इस पर्वत को धारण करके खड़ा है, और एक कुछ भी हो जाए तो ये पर्वत हमारे ऊपर गिर जाएगा तो हमारा क्या होगा, कोई भी तो सोचेगा ना ऐसे। तो फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने आश्वासन दिलाया, कोई बात नहीं, आप आ जाइए। भगवान श्री कृष्ण के ब्रजवासी भक्त इतना प्रेम करते थे श्री कृष्ण से, इतना भरोसा था उनको श्री कृष्ण में, कि वो तुरंत चले गए बिना सोचे और आगे किया क्या होगा। और वो चले गए श्री कृष्ण के साथ इस विशाल गोवर्धन पर्वत के नीचे। वहां पे खड़े हुए, उधर इंद्रदेव ने भेजे हुए सामवर्तक बादल वर्षा इतना वर्षा बहा रहे थे कि इसकी कोई कल्पना नहीं है। और फिर बहुत तेज तूफान जैसे हवाएं चल रही थी, और नीचे खड़े हुए ब्रजवासी सोच रहे थे, इतनी ठंडी हवा है, जल है, वर्षा है, क्या करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कोई चिंता की बात नहीं है। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, और सुदर्शन चक्र पूरे गोवर्धन के गोल गोल घूमता रहा। इसके कारण
जो व्रजवासी गोवर्धन के नीचे खड़े थे, उनको तनिक भी कोई कष्ट नहीं हुआ, न उनको ठंडी का अनुभव हुआ, न उनके ऊपर वर्षा आ रही थी, न उनको कोई भूख लगा, न कोई प्यास लगी, न किसी को नींद आई, न किसी को कोई थकावट हुई, न किसी को कोई भय हुआ। वो बस केवल 7 दिन और 7 रात गोवर्धन के नीचे खड़े रहे। श्री कृष्ण बड़े आनंद से, एक हाथ उनके कमर पे, दाहिना हाथ, दूसरा हाथ उन्होंने ऊपर रखा था, उनके छोटे उंगली पे उन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। ये एक अवसर था जबकि व्रजवासियों को श्री कृष्ण का निरंतर दर्शन करने का अवसर मिल गया। साधारणतः जब श्री कृष्ण जाया करते थे ग्वाल बालों को चराने के लिए, तो सुबह चले जाते थे, शाम को चले आते थे, तो दिन भर व्रजवासियों को श्री कृष्ण का दर्शन नहीं होता था और फिर रात में आके सो जाते थे। इसलिए केवल जब वो वृंदावन के वनों में जाते थे और जब लौट के आते थे तभी मात्र वो श्री कृष्ण का दर्शन कर पाते थे। परंतु आज उनको लगातार 7 दिन और 7 रात भगवान का दर्शन मिला। इसलिए इस अवसर का पूरा लाभ ब्रजवासियों ने उठाया और इतने प्रेम भरे दृष्टि से वो देख रहे थे भगवान को। और चाहे वो उनके ग्वाल बाल मित्र हों, चाहे तरुणी गोपियां हों, चाहे वरिष्ठ गोपियां हों, चाहे गाय बैल बछड़े हों, वो सारे के सारे श्री कृष्ण को प्रेम भरे नेत्रों से देख रहे थे। और क्योंकि श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत का स्पर्श किया था, इसलिए गोवर्धन पर्वत के ऊपर भी जितने पशु थे, जितने वृक्ष आदि थे, उन सबको भी कोई कठिनाई नहीं हुई। जब सामवर्तक बादलों से वज्रपात हुआ तो गोवर्धन को ऐसे लगा कि मानो उन्होंने फूलों की वर्षा की है, फूलों को अर्पित किया है। और इस प्रकार से वहां ऊपर घूमने वाले पशुओं को भी बिल्कुल कोई असुविधा नहीं हुई। तापमान बिल्कुल सही था, रमणीय वातावरण गोवर्धन के ऊपर भी था। ये सब श्री कृष्ण की अचिंत्य शक्ति के कारण हुआ। 7 दिन 7 रात कैसे बीत गए व्रजवासियों को पता ही नहीं चला। त्रुटिर युगायते त्वाम अपश्यताम अटति यद भवान अहनिकाननम। हम रोज गोपी गीत गा रहे हैं ना। गोपियां श्री कृष्ण से कहते हैं कि जब आप गायों को चराने के लिए गांव से वन में जाते हैं तो आपकी अनुपस्थिति में जब हम आपको देख नहीं पाते हैं तो आपका दर्शन नहीं ले पाने का एक क्षण भी हमारे लिए एक युग के समान प्रतीत होता है। और जहां पे भगवान की उपस्थिति है वहां की जितना भी समय क्यों ना बीत जाए, ऐसे लगता है कि बस बहुत कम समय हो गया। इसलिए व्रजवासियों को पता ही नहीं चला कि 7 दिन 7 रात बीत गए हैं। उनके लिए तो बहुत कम समय था और इस अमृत का पान वो कर रहे थे अपने आंखों से, श्री कृष्ण के सुंदर रूप का। ऐसे जब 7 दिन 7 रात बीत गए और इंद्रदेव सोचने लग गए कि इतनी वर्षा हुई फिर भी इनको कोई हानि नहीं पहुंची। इस छोटे से बालक ने इस विशाल पर्वत को उठाकर सारे व्रजवासियों को आश्रय प्रदान किया। तब इंद्रदेव को पता चला कि अरे मैंने कितनी बड़ी गलती कर ली। यही तो मेरे आराध्य देव हैं और इन्हीं को मैं पहचान नहीं पाया। कितना बड़ा अपराध मैंने किया है।
तो उस समय उन्होंने सामर्थक बादलों को आदेश दिया, आप लौट आओ, अभी और वर्षा नहीं होनी चाहिए। और उस समय जब वर्षा बंद हो गई तो श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों से कहा, अभी चिंता मत कीजिए, अब बाहर आइए, आप अपने अपने घरों में चले जाइए। और जब ब्रजवासी निकल गए तो श्री कृष्ण ने बड़े आसानी से गोवर्धन पर्वत को नीचे जमीन पर रख लिया। तो गोवर्धन पर्वत वैसे भी भगवान का ही रूप है, परंतु साथ साथ भगवान के दास का भी रूप है। ये बहुत अद्भुत एक सत्य है गोवर्धन के बारे में। ये भगवान भी है और भगवान के दास भी हैं। तो क्योंकि श्री कृष्ण ने अपने कर कमलों से स्पर्श किया था इस गोवर्धन को, इसलिए गोवर्धन बहुत प्रफुल्लित थे, हर्षित थे। और ऐसे आनंद के कारण जो गोवर्धन के ऊपर पशु आदि थे वो भी बहुत ही आनंदित हो गए। चैतन्य महाप्रभु जब व्रजभूमि गए थे, उन्होंने 12 वनों में भ्रमण किया और गोवर्धन के पास भी आए और गोवर्धन की परिक्रमा उन्होंने की। जब गोवर्धन की परिक्रमा करने के पहली बार दर्शन किया गोवर्धन का, तो दंडवत प्रणाम किया और कई सुंदर स्तोत्र श्लोकों का उच्चारण उन्होंने किया। ऐसे श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, जैसे कि वामस्तामर साक्षस्य भुजदंड सपातु वह क्रीड़ा कंदुकताम येन नीतो गोवर्धन गिरिहि। बहुत सुंदर श्लोक है। ये चैतन्य महाप्रभु के पहले से भी ये श्लोक चले आ रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वाम अर्थात बायां, भुजदंड, भुज मतलब हाथ, दंड मतलब जो एक दंड बन गया है, किनका? तामरस अक्षस्य, उनका जिनकी आंखें तामरस या कमल नयन के समान खिले हुए हैं। वामस तामरसाक्षस्य भुजदंड स पातु वह। सो भगवान श्री कृष्ण का जो ये बायां हाथ है वो आप सबकी रक्षा करे, स पातु वह। और इस बाएं हाथ से भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था? क्रीड़ा कंदुकताम येन नीतो गोवर्धन गिरिहि। उन्होंने खेल खेल में, जैसे एक बच्चा खिलौने के साथ खेलता है, क्रीड़ा कंदुकताम येन, वैसे श्री कृष्ण ने खेल खेल में इस विशाल गोवर्धन पर्वत को उठाया और धारण किया। तो भगवान श्री कृष्ण या चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि वो बायां हाथ जो है भगवान श्री कृष्ण का, वो हम सबकी रक्षा करे। क्योंकि श्री कृष्ण ने पर्वत उठाने के कारण सारे व्रजवासियों की रक्षा हुई। तो अभी हो पाएगा? क्या है? वैकुंठ। अच्छा ठीक है। हाँ, दूसरा भी गीत भी है ना? ठीक है, ठीक। तो श्रील रूप गोस्वामी ने बतलाया है उपदेशामृत में कि गोवर्धन का क्या महत्व है। तो आइए इस 9वें श्लोक को हम पढ़ते हैं उपदेशामृत से। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवाद वृंदारण्यमुदार पाणिरमणा तत्रापि गोवर्धनः। राधा कुंडमिहापि गोकुलपते प्रेमामृता प्लावनात्।
कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकी नखः। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवाद्। वृन्दारण्यमुदारपाणिरमणा तत्रापि गोवर्धनः। राधा कुंडमिहापि गोकुलपते प्रेमामृता प्लावनात्। कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकी नखः। श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। मथुरा नामक पवित्र स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से वैकुंठ से श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान वहां प्रकट हुए थे। मथुरापुरी से श्रेष्ठ वृंदावन का दिव्य वन है, क्योंकि वहां कृष्ण ने रास लीला रचाई थी। वृंदावन के वन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है, क्योंकि इसे श्री कृष्ण ने अपने दिव्य हाथ से उठाया था और यह उनकी विविध प्रेममयी लीलाओं का स्थल रहा। और इन सबों से परम श्रेष्ठ श्री राधा कुंड है, क्योंकि यह गोकुल के स्वामी श्री कृष्ण के अमृतमय प्रेम से आप्लावित रहता है। तब भला ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो गोवर्धन पर्वत की तलहटी पर स्थित इस दिव्य राधा कुंड की सेवा करना नहीं चाहेगा। वैकुंठाज जनितः वरा मधुपुरी। वैकुंठ तो भगवान का धाम है, परंतु वैकुंठ से भी अधिक महत्वपूर्ण मथुरा है आध्यात्मिक जगत में, क्योंकि वहां भगवान का जन्म हुआ। जनितः तत्रापि रासोत्सवात् वृंदारण्यम। और मथुरा से अधिक महत्वपूर्ण है वृंदावन, वृंदारण्य। अरण्य अर्थात वन। क्यों? रासोत्सवाद, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने रास लीला वहां पर की। रास लीला सर्वोच्च महोत्सव है, रासोत्सवाद। और आगे श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, उदार पाणि रमणा तत्रापि गोवर्धनः। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने पाणी, उदार पाणि रमणात्, उन्होंने अपने कर कमलों से गोवर्धन का स्पर्श किया और वहां पे बहुत ही रमणीय लीलाएं श्री कृष्ण ने अपने पार्षदों के साथ की। इसलिए वृंदावन से भी श्रेष्ठ गोवर्धन है। और साथ साथ राधा कुंडम यहाँ भी गोकुलपते प्रेमामृता प्लावनात्। क्योंकि वृंदावन से गोकुल के जो पति हैं, उन्होंने राधा कुंड में इतने अमृतमयी प्रेम भरी लीलाएं प्रकट की। इसलिए राधा कुंड, जो कि गोवर्धन के तलहटी पर स्थित है, वो गोवर्धन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से एक क्रम बताया है श्रील रूप गोस्वामी ने भजन स्थलियों के संबंध में। तो राधा कुंड भी गोवर्धन का ही एक भाग माना जाता है, क्योंकि राधा कुंड गोवर्धन के तलहटी पर ही है। तो देखिए, हम समझ सकते हैं कि गोवर्धन का महत्व कितना है। वैसे एक बहुत ही सुंदर भजन है जो हम गाना चाहेंगे। हर गोवर्धन पूजा के दिन तो गाते हैं, और इस भजन को हम गाएंगे, गोवर्धन का स्मरण करेंगे। इस भजन का नाम है श्री गोवर्धन वास प्रार्थना दशकम, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा रचित। इस गीत के हर एक पंक्ति के अंत में आप देखेंगे
निज निकट निवासम देहि गोवर्धनत्वम। तो रघुनाथ दास गोस्वामी श्री गोवर्धन के चरण कमलों में प्रार्थना करते हैं कि उन्हें वहाँ नित्य निवास मिले। तो ये एक सिद्धि लालसा है कि कब हमें गोवर्धन के तलहटी में निवास मिलेगा। है ऊपर। निजपति भुजदंड छत्र भावं प्रपद्य प्रतिहत मददृष्टोद दंड देवेंद्र गर्व। अतुल पृथुल शैल श्रेणी भूप प्रियम में। निज निकट निवासम देहि गोवर्धनत्वम। प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरे ते। रचयति नवयूनोर द्वन्द्वमस्मिन्न मंदम। इति किल कलनार्थम लग्न कस्त्वद्वयोर्मे। निज निकट निवासम देहि गोवर्धनत्वम। अनुपम मणिवेदी रत्न सिंहासनोर्वी। रुहझर दरसानो द्रोणी संघेषु रंगैः। सह बल सखिभिः संग खेलयन् स्वप्रियं मे। निज निकट निवासम देहि गोवर्धनत्वम। रसनिधि नवयूनो साक्षिणीं दानकेले। द्युति परिमल विद्धाम श्याम वेदीं प्रकाश्य। रसिक वरकुलानां मोदम् आस्फालयन् मे। निज निकट निवासम देहि गोवर्धनत्वम। हरिदयितम अपूर्वम राधिका कुंडमात्मा। प्रिय सखमिह कंठे नर्माण लिंग्य गुप्तः। नव युव युग खेलास तत्र पश्यन् रहो मे। निज निकट निवासम देहि गोवर्धनत्वम। स्थल जल तल सष्पैर भूरुह छायया च। प्रतिपदमनुकालं हंत संवर्धयन् गाः। त्रिजगति निज गोत्रं सार्थकं ख्यापयन् मे। निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वम्।
सुरपतिकृत दीर्घ द्रोहतो गोष्ठरक्षाम् तव नवगृह रूपस्यान्तरे कुर्वतैव अघबकरिपुनोच्चैर्दत्तमानद्रुतं मे निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वम् गिरिनृपहरिदास श्रेणिवर्येति नामा मृतमिदमुदितं श्री राधिका वक्त्रचन्द्रात् व्रजनवतिलकत्वे क्लिप्तवेदैस्फुटं मे निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वम् निज जनयुत राधा कृष्ण मैत्री रसाक्त व्रज नर पशु पक्षी व्रात सौख्यैकदातः अगणित करुणत्वान् माम् उरीकृत्य तान्तम् निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वम् निरुपधि करुणेन श्रीशचीनन्दनेन त्वयि कपटिशठोऽपि त्वत्प्रियेणार्पितोऽस्मि इति खलु मम योग्या योग्यतां ताम् अगृह्णन् निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वम् रसद दशकम् अस्य श्रीलगोवर्धनस्य क्षितिधर कुलभर्तुर्यः प्रयत्नात् अधीते स सपदि सुखदेऽस्मिन् वासमासाद्य साक्षात् शुभद युगल सेवा रत्नमाप्नोति तूर्णम् निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वम् 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 श्री गिरि गोवर्धन की जय, श्री गोवर्धन धारी की जय, श्री गोवर्धन पूजा महोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।